अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मरियम डाटा साइंस वाली और आज मैं एक दफ़ा फिर से हाजिर हुई हूँ एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए मेहमान के साथ जिनका नाम है फ्रीलांसिंग वाली। तो आज हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा तारुफ करवा दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी जान जाए। ओके। तो मैं हूँ महक मदीन फ्रीलांसिंग वाली और मैं स्टूडेंट प्लस फैसिलिटेटर हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लेवल 1 में। और इसके अलावा जो है मैंने जो है उस्मा हफीज ऑनलाइन अर्निंग स्कूल से फ्रीलांसिंग का कोर्स किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर भी हूँ और मेरे चैनल का नाम है महक मदीन व्लॉग्स एंड कुकिंग। और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है। सो दिस इज़ माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला और आपने इसको कैसे ज्वाइन किया? जी मुझे रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का अच्छा पता चला कि जैसे मैंने उस्मा हफीज ऑनलाइन अर्निंग स्कूल से जब फ्रीलांसिंग का कोर्स किया तो वो मेरे रिलेटिव ने मुझे बताया था। तो वहाँ से मैंने कोर्स किया। तो जब वहाँ से मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो मुझे मेरे रिलेटिव ने कहा कि आपको जो है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एआई का। और इस पे जो है आप वर्क करके अपनी जो आपने स्किल सीखी हैं उसको और आप अच्छा कर सकती हैं एआई की मदद से। तो इसलिए मैंने जो है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन किया। ओके, तो आपने रिहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया, इसकी वजह बता सकती हैं? जी मैंने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये एक एआई स्कूल है और आगे जो है एक एआई का ही दौर है। यानी हर चीज़ जो है एआई में बदलने वाली है। काफ़ी चीज़ें जैसे हम अगर चैट जीपीटी के हैं तो हम उससे मदद लेते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो एआई की मदद से हम वर्क करते हैं। तो आगे एआई का ही दौर है। तो मैंने इसी वजह से रेहान स्कूल ज्वाइन किया कि मैं एआई की चीज़ें सीख सकूँ जैसे वीडियो एडिटिंग कॉल इन ये सब चीज़ें सीख सकूँ। तो मैंने रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन किया। ओके, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने रिहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया, क्या आप फिर से बता सकती हैं? ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। जी मैंने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये एक एआई स्कूल है और आगे जो है एआई का दौर है और हर चीज़ जो है एआई में बदलने वाली है। और हम इससे एआई की मदद से जो हम चीज़ें सीखेंगे जैसे वीडियो एडिटिंग या एनिमेटेड वीडियो या कोडिंग तो ये हमारे बहुत काम आने वाली है और इससे हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। हेलो। जी मरियम आपकी मुझे वॉइस नहीं आ रही है।
जी मैंने पूछा कि आपको कितना टाइम हो गया है रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए। जी, मुझे रेहान स्कूल जॉइन करे हुए जो है 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 एंड हाफ मंथ हो चुका है मुझे रेहान स्कूल जॉइन करे हुए। ओके, तो आपको इन मंथ में आपने क्या क्या चीजें सीख ली हैं? मैंने जैसे कि मुझे कैनवा फोटो स्टूडियो पहले से बनाना आता था, लेकिन मैंने रेहान स्कूल में आके कॉल रिव्यू बनाना इंग्लिश और उर्दू, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लेना और देना सीखा, और यहाँ पे उसमें करना सीखा। ये भी टास्क मेरे लिए बिल्कुल नया था। जैसे हम अपने रोजमर्रा के काम तो जिंदगी में करते हैं, लेकिन उसको एक लाइव आपको अपने फेसबुक पे दिखाना, तो ये बहुत अच्छा टास्क था। तो ये सब चीजें मैंने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आके सीखी। ओके, तो आपको रिहान स्कूल से क्या क्या फायदा हासिल हुआ? जी, रेहान स्कूल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे ये हासिल हुआ कि मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, बूस्टअप हुआ। जैसे मैं नए-नए लोगों से बात करती हूँ, उनकी जर्नी के बारे में जानती हूँ, अपनी जर्नी बताती हूँ, तो इससे मुझे जो है एक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हुई हैं। मैं लोगों को जैसे समझ पाती हूँ, अब उनकी बातों को, या उनसे कुछ नई चीज़ें सीखती हूँ, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे यही हुआ। और इसके अलावा जो है हम अब इसमें नई-नई चीज़ें भी सीखते जा रहे हैं, जैसे कोडिंग। तो ये भी एक हमारे लिए फ़ायदे की बात है, क्या आगे चल के हमें कोडिंग में भी या किसी भी फ़ील्ड में, वीडियो एडिटिंग की फ़ील्ड में वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के। ओके, तो आपको ब्यूटिशियन में क्या इंटरेस्ट था जो आपने ब्यूटिशियन आप हैं? जी, मुझे ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट था, जैसे मुझे मेकअप करना ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी बचपन से, तो जो है मैं ब्यूटिशियन बनी। तो मैं अब अपने घर पे भी वर्क करती हूँ, इसका साथ-साथ ऑनलाइन अकेडमी भी में भी वर्क करती हूँ, और जो टाइम बचता है, तो मैं अपने ब्यूटिशियन के वर्क को भी टाइम देती हूँ। ओके, तो ब्यूटिशियन में क्या प्रॉफिट होता है और इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं? ब्यूटिशियन एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है। अगर आप अच्छे उस पे खोलें या काम आप वर्क करें तो काफ़ी अर्निंग होती है, लेकिन मैंने अभी इतना मेरा एस्टेब्लिश नहीं है। मैंने अपने घर में जैसे छोटा खोला हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छे उस पे वर्क करते हैं, यानी आप यानी अ, जैसे सैलून पे, तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हेयर वर्क भी आ जाता है, मेकअप भी आ जाता है, फेशियल्स भी आ जाते हैं, यानी जो आपको अच्छा लग रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क है और इसमें अर्निंग भी बहुत है। तो ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है। ओके, तो आपका ब्यूटिशियन का सफर कैसा रहा अब तक? जी, मेरा फ्लोर बहुत अच्छा रहा, और मैं वर्क करती हूँ अपने घर पे, और मुझे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जो मेरे जानने वाले क्लाइंट्स हैं। मैंने उन्हीं को अपना जैसे कस्टमर बने हुए हैं जैसे, तो उनके साथ मेरा अच्छा गुज़र रहा है, मेरा काम चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ओके, तो ब्यूटिशियन से हम सब लोगों को क्या फायदा हासिल हो सकता है अगर इसको करना चाहें? ब्यूटिशियन से बहुत अच्छा फ़ायदा है, अगर कोई भी करना चाहे। तो जैसे कुछ लड़कियाँ ब्यूटिशियन बन के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं, क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसी है इसमें आप तो मेल फीमेल दोनों ही वर्क कर रहे हैं। सो आप इसमें करके जो है एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और साथ-साथ आप अपना जैसे ऑनलाइन वर्क भी जारी रखें, जैसे मैंने जारी रखा हुआ है। मैंने अपनी दोनों फ़ील्ड्स को मैं लेके चल रही हूँ, सो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ब्यूटिशियन फीस क्या है? इसमें हमें क्या क्या काम करना होता है?
ब्यूटिशियन एक आप मेकअप आर्टिस्ट को भी कह सकते हैं। इसमें सब काम होते हैं, जैसे फेशियल्स होता है, आईब्रोज होती हैं, और जैसे मेकअप होता है, हेयर स्टाइलिंग होती है, और जैसे कि डाई वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ होती हैं ब्यूटिशियन के वर्क में। ओके, तो ब्यूटिशियन की टाइप भी होती है या सिर्फ ब्यूटिशियन में यही सारे काम किए जाते हैं? नहीं, वैसे ब्यूटिशियन की टाइप तो यही है, आप लोगों ने जो है जैसे अपना वर्क जो है एक पहले जो है ब्यूटिशियन में ही सारा काम कर लेते हैं, लेकिन अब जो है ज्यादातर लोग जो है हर एक चीज में एक्सपर्ट हो रहे हैं। यानी कोई है तो वो सिर्फ हेयर कटिंग में एक्सपर्ट हो रहा है, वो हेयर कटिंग में, वरना पहले सब एक साथ मिलकर काम करते थे, जैसे ब्यूटिशियन में सब चीज। लेकिन अब जो है लोग एक चीज पे जैसे फोकस कर देते हैं, जैसे कोई अगर हेयर ज्यादा अच्छा है, या कोई हेयर स्टाइलिंग ज्यादा अच्छा है, या कोई मेकअप में ज्यादा अच्छा है, तो फिर वो अपना उसी में करियर बनाता है। तो अलग अलग लोग जैसे वो करने लग गए हैं एक्सपीरियंस, जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है या कोई हेयर स्टाइलिस्ट बन जाता है। आपने देखे भी होंगे जैसे कि मूवीज वगैरह में है, और मेकअप आर्टिस्ट है, तो लोग अपना जैसे सिंगल सिंगर भी सीख। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ओके, तो फिर आपने यूट्यूब चैनल शुरू करने का कैसे सोचा कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि मुझे जो है बस ये होता है कि मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकूं, कि जो है अपनी मदर की मदद कर सकूं। तो मैं कहीं ना कहीं से जैसे कोशिश करती रहती हूँ कि मुझे कहीं से अर्निंग मिले। जैसे मैंने बताया मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मैं यूट्यूब पे भी काफी लोगों को देखती थी कि कमा रहे हैं, जैसे अर्निंग कर रहे हैं, काफी चीजें हासिल कर रहे हैं, और यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करके। तो इस तरह मुझे भी शौक आया। पिछले 1.5 साल से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो लेकिन जो है मेरी ब्लॉगिंग जो है इतनी वो नहीं होती कि रोज के मैं रूटीन में करूँ। ब्लॉगर जो होते हैं अपने रोज डेली रूटीन भी डालते हैं, और जो जहाँ भी जाते हैं वो भी डालते हैं। तो मैं इतनी वीडियोस नहीं डाल पाती, तो इसलिए मेरा अभी चैनल जो है वो जैसे मोनेटाइज नहीं हुआ, यानी मुझे इसकी अर्निंग मिलना शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तो मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तो अभी मेरी कोशिश जारी है, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर कम है, तो मेरी अभी तक अर्निंग स्टार्ट है। तो मेन रीजन ये था कि मैंने जो है ब्लॉगिंग चैनल का जो है अर्निंग के लिए स्टार्ट किया था। ओके, तो फिर आपके अब तक कितने सब्सक्राइबर हो गए ब्लॉगिंग चैनल से? जी, अभी तक मेरे जो है 381 सब्सक्राइबर हैं। ओके, तो आपका रिहान स्कूल में स्टूडेंट से लेके फैसिलेटर तक कैसा सफर रहा? आपने क्या क्या चीजें नई सीखी, क्या क्या गलतियां की और उनसे क्या सबक सीखा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब आई थी तो मैं स्टूडेंट, और मैं ये कभी नहीं करा कि बच्चे ना सीखूं। कुछ चीजें तो मैंने बच्चों से ही सीखी हैं, जिससे कि मैं यहाँ खास करके छोटे बच्चों को बहुत मोटिवेट होती हूँ कि ऑनलाइन कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे जो है बहुत कॉन्फिडेंस मिला। मैंने उनसे सबसे अच्छी चीज तो ये सीखी कि मैंने उनसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना सीखा, कि बच्चे किस तरह इतनी कॉन्फिडेंटली एक अननोन पर्सन से इंटरव्यू कर पाते हैं। तो ये चीजें और मैंने सीखी, और उसकी वजह से जैसे कि अगर मेरी कोई मिस्टेक होती थी, तो मैंने कोई अगर मुझे बताता था कि आपकी मिस्टेक है, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करती थी। चाहे वो स्टोरी बेस्ड में कोई मिस्टेक हो या कैनवा पोस्ट में कोई मिस्टेक हो, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं अच्छी करूं। तो इस तरह मेरा जो है सफर बहुत अच्छा रहा स्टूडेंट्स से फैसिलिटेटर। और जो मुझे स्टूडेंट्स भी मैं जिनके साथ वर्क करती हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरी बात को समझते हैं,
बताती हूँ, फिर उस पर वर्क करते हैं, तो बहुत अच्छा रहा मेरा सफ़र और अभी भी अच्छा ही है। ओके, तो अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में स्पीच करने का बोलें तो आप क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पब्लिक प्लेस में एक स्पीच करके दिखाएं? जी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो पूरी है, इतना कॉन्फिडेंस आके मैं बात कर पाती हूँ और जितनी मेरी कोशिश है, जितनी स्टेप तो मैं दे सकती हूँ कि ये बारे में कॉन्फिडेंस अगर हम स्पीच दें तो ये हमारा कॉन्फिडेंस ही आएगा। तो इंशाल्लाह अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर दूँगी स्पीच। ओके, तो आपने अपने नाम के साथ फ्रीलांसिंग वाला क्यों चूज किया? क्योंकि और भी काफी सारे वालीज थी, तो आपने इसी को क्यों चूज किया? जी, मैंने अपने नेम के आगे फ्रीलांसिंग वाली यूँ मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और जब मैं नई इस स्कूल में आई थी तो सब नेम के आगे वाला वाली लगा हुआ था, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट पूछा टीचर से, टीचर ये वाला वाली का कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने बताया आपको में जिस फील्ड में आगे जाना है तो वो आप अपने नेम के आगे लगा सकती हैं। तो मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स किया था, तो मैंने अपने नेम के फ्रीलांसिंग ले लगाया। ओके, तो फ्रीलांसर क्या चीज है और इससे हमें क्या नुकसान और फायदे हासिल होते हैं? फ्रीलांसिंग अच्छी फील्ड है, पहले तो मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। जब मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स किया तो मेरी टीचर ने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये किया कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो मैंने कहा टीचर फ्रीलांसिंग जो है एक कोर्स है या फाइवर पेज पर का वर्क है। तो उन्होंने कहा नहीं, फ्रीलांसिंग एक फ्री हैंड वर्क है, यानी आपका जब आपका दिल करे, जब आप फ्री हो तो आप अपना वर्क स्टार्ट कर दें, अपना लैपटॉप उठाएं और आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। और फ्रीलांसिंग में जो है बहुत सारे स्किल्स हैं, आप वीडियो एडिटिंग की फील्ड भी देख सकती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी बना सकती हैं, फाइवर पेज का बहुत सारा वर्क है। तो ये सब फील्ड जो है फ्रीलांसिंग में आ सकती हैं। आप फ्रीलांसिंग में कोई भी फील्ड, कोई भी स्किल चूज कर सकती हैं और फाइवर पर उसको सेल आउट करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। तो ये सब फ्रीलांसिंग है। ओके, तो क्या आपने फाइवर पे अर्निंग की है अब तक? जी, मैंने अभी तक अकाउंट तो बनाया है, लेकिन अभी तक मेरी फाइवर पर अर्निंग नहीं हुई है कि मैंने अभी वहाँ पे कुछ चीज़ अपलोड नहीं की, सिर्फ मैंने अपना अकाउंट बनाया, तो अभी तक मेरी फाइवर से कोई अर्निंग नहीं है। ओके, तो आप फ्रीलांसिंग के बारे में और बताएं कि फ्रीलांसिंग में हम और क्या क्या काम कर सकते हैं? बेसिकली इसमें क्या क्या काम करना हमें चाहिए? अ, जैसे मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी फील्ड है, वीडियो एडिटिंग की फील्ड है और रिज्यूमे, ये सब चीज़ें फ्रीलांसिंग में आती है। जो आपको फील्ड उठानी है, जैसे कि अगर आपको कोडिंग का शौक है तो वो भी आप फ्रीलांसिंग में कर सकती हैं। तो फ्रीलांसर इसी को कहते हैं, जैसे कि आपको कोई भी स्किल में इंटरेस्ट है तो उसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जो आप चूज करना चाहते हो फील्ड या स्किल। ओके, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? स्कूल को भी साथ लेकर चलती हैं और ब्यूटिशियन को भी आप साथ करती हैं, तो ये आप सब कैसे मैनेज करती हैं? कि मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि सुबह जो है मैं 2 घंटे की क्लास जो मॉर्निंग शिफ्ट की लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपने 12 बजे जो है मैं अपने टास्क करती हूँ। जैसे कि मुझे इंटरव्यूज़ लेने हैं या कॉल एनी करना है, तो ये सब मैं अपने टास्क करती हूँ। और इसके अलावा कैनवा पोस्ट, फिर 4 बजे जो है मेरी इवनिंग शिफ्ट की क्लास होती है, तो मैं इवनिंग शिफ्ट की क्लास लेती हूँ 4 से 8। फिर उसके बाद जब ये मेरी 8 बजे क्लास खत्म हो जाती है तो मैं अपने ब्यूटिशियन के वर्क को टाइम देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे क्लाइंट आते नहीं, क्योंकि घर पे लोग कम आते हैं। तो जो मेरे जानने वाले हैं वो ही, बस मैं अननोन पर्सन को जैसे नहीं बुलाती। तो इस वजह से जो है मेरा घर पे मैं जो है 8 बजे के बाद
मेरा ब्यूटिशियन का वर्क स्टार्ट करूँ। ओके, तो आप हमें एक एडवाइस दें जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी हो और हमारे लिए भी हो। जी, मैं आपके व्यूअर्स को और आपको भी ये एडवाइस देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप जो है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज़रूर जॉइन करें, एक अच्छी सीखें, अपने आप को कामयाब बनाएँ और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी बहुत सारी अच्छी स्किल्स सीखें, कोडिंग सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें, ताकि आप आने वाले वक़्त में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को कामयाब बनाएँ। फालतू चीज़ों में अपने आप को बर्बाद ना करें, यानी टाइम गुज़ार के एक अच्छी स्किल सीखें और अपने आप को एक ओके, सो व्यूअर्स, उम्मीद है आज का इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर किसी ने हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना है या स्किल्स वगैरह सीखनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दूंगी। अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें एंड मुझसे ऑनलाइन कोर्सेज सीखे एआई बेसिक्स कंप्यूटर पर और एआई स्किल्स के रिलेटेड कोर्सेज सीखे। और आज का हमारा इंटरव्यू यहीं पर था और हमारा टाइम भी यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए एक नए इंटरव्यू में एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद।